फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने पर्सन के लिए इतना परेशान हैं, उनके लिए तड़प रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या प्लान किया है, क्या उनके मन में चल रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। क्वीन ऑफ रोड्स, एट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ रोड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि अगर आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं तो क्या आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की रीडिंग ज्यादातर मुझे सभी राशियों के लिए नजर आ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी नजर आई है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन जो है वो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टैरोस है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि हैं, तो उनके लिए रीडिंग स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो और सैजिटेरियस हैं, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर जो है स्ट्रांग रीडिंग नजर आ रही है, क्योंकि यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि जिनकी भी है उनके लिए भी ये रीडिंग स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है वो सॉर्ड्स की एनर्जी नजर आई है, यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग जो है वो स्ट्रांग है। मुझे यहाँ पर कप की एनर्जी जो है वो नजर नहीं आई, लेकिन अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये आपके ऊपर भी वर्क करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर लियो यानी कि सिंह राशि जो है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये जानने से पहले कि आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं या नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और काफी समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ कि चीजें पहले बहुत सही थी और अचानक ही
जो है वो खराब होनी शुरू हो गई। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका रिलेशन इस समय आपके लिए बहुत पेनफुल बना हुआ है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन सीधे चलते चलते कहीं अटक गए, क्योंकि आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी एक नए इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं या कोई हमें अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, तब ये नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट क्या होंगे। तो आपके पर्सन ने जिनको अपना फ्रेंड समझा, दोस्त समझा, उन्हीं लोगों ने, अगर मैं कहूं कि लंका ढा दी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट तो किया। क्योंकि जब 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना कि एक इंसान जिस पे ऊपर आपने बहुत ज्यादा जो है वो बिलीव किया, उसके ऊपर आपने बहुत विश्वास किया, उसी ने आपके पीठ पीछे आपके दिल में खंजर घोंपे। आपके पर्सन ने आपके समय, मतलब जब आप उनके साथ बहुत अट्रैक्ट थे या कह लीजिए बहुत ज्यादा अटैच थे, तब भी आपके पर्सन जो थे वो और लोगों से बात करते रहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को फंसाना शुरू कर दिया, या आपके पर्सन बहुत इनोसेंट रहे होंगे। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिला, इस चीज में कोई दो राय नहीं। धोखा ही होता है, किसी ने दिलवाया या किसी ने किया, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में पेन उतना ही होता है। तो अगर आपके साथ आपके पर्सन ने धोखा किया तो आप इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड था, यानी कि कोई तीसरा था जिससे ये गेम खेले, और आप दोनों ही उस सब चीजों को नहीं समझ पाए, और उसके चंगुल में आपके पर्सन ऐसा फंसे कि उनको न दिन दिखा न रात, और आपके पर्सन उसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगे कि उन्होंने आप पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, क्योंकि जब हम किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में होते हैं तो पहले तो चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो ज्यादातर यही होता है कि वो अपने फैमिली के लिए या अपनी फैमिली के लिए जो है वो डिसीजन लेता है। ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब इंसान बहुत ज्यादा लंबी उड़ान भरता है, या जब कोई इंसान किसी को धोखा देकर आगे बढ़ता है, तो चीजें कुछ समय तक तो स्मूथ चलती हैं, अच्छी चलती हैं, नई चीजें हर किसी को पसंद आती हैं। लेकिन एक समय पर जाकर चीजें पलटवार होना शुरू कर देती हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी को धोखा देता है और वो ये सोचे कि उसे फ्यूचर में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। दूसरा ये भी होता है कि धोखा देने वाला इंसान हमेशा डरता है कि कहीं सामने वाला उसे धोखा ना दे दे, और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करता है कि पहला, जब उस पर किसी ने विश्वास किया तो वो उसके विश्वास को रख नहीं पाया, दूसरा वो किसी दूसरे पर भी विश्वास कर नहीं पाया। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा असर हुआ कि वो मनी माइंडेड हो गए। उन्हें ये लगने लगा कि पैसा हर समस्या का समाधान होता है। और मैं मानती हूँ कि पैसा कई हद तक ठीक है, लेकिन प्यार में पैसे की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है। अगर स्वार्थ करके वो प्यार है तो वो प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है जो कुछ समय बाद किसी न किसी वजह से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी से प्यार किया है और अगर सच्चा प्यार किया है तो चीजें एक दिन जाकर वो उसको समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पैसा जो है वो बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश में लगे हुए नजर आ रहे हैं। और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन बिगड़ ही जाता है। आपके पर्सन उन सब लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते थे, या जो आपको लगता था कि वो आप दोनों के बीच में नहीं होने चाहिए। या आपके पर्सन जो है वो हर किसी से अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो सबके साथ सबको टाइम देंगे तो उनके लिए चीजें जो है वो काफी मजेदार होंगी या अच्छी होंगी, लोग उन्हें पसंद करेंगे।
क्योंकि आपके साथ वो बॉन्ड होकर रहना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर बहुत सारी बाउंडिंग कर देते हैं, उन्हें एकदम स्टक कर देते हैं, उनसे हर चीज के बारे में पूछते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हो रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन वो किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ बहुत गलत कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद भी उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और चीजें पलटवार करने लगती हैं। तो अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, अगर आपके पर्सन ने आपको आपके दिल में खंजर उतारे, तो मैं आपको आज ये बता दूं कि आपके पर्सन आज बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आपके पर्सन उन्हीं लोगों के बीच में फंस गए हैं जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया। और आप ये देखिए कि जब आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा, तो वो कैसे मान सकते हैं कि वो जिसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे वो उनके ट्रस्ट को कायम रखेगा। तो आज आपके पर्सन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं। जिस तरह उन्होंने आपको धोखा दिया या जिस तरह से उन्होंने आपके लिए जाते समय नहीं सोचा, आज आपके पर्सन बुरी तरह से उसी सिचुएशन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब चाहें तो भी उस चंगुल से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये सब चीजें उनकी खुद की फैलाई हुई हैं। और जब इंसान खुद के फैलाए हुए जाल में फंस जाता है तब उसके निकलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे याद करता है जिसके ऊपर उसे विश्वास होता है या जिसके साथ उसने कुछ टाइम स्पेंड किया होता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हें वो सारे लम्हे, वो सारी बातें जो कभी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती थी, वो उन्हें आज याद आ रही है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें वो सारी चीजें एक एक करके याद आ रही हैं कि पर्सन आज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये चीज भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन आप आज हर्मिट के मोड में नजर आ रहे हैं। इंसान हर्मिट के मोड में कब जाता है? वो हर्मिट के मोड में तब जाता है जब उसका जमीर जागता है, जब उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, जब कहीं ना कहीं उसके दिल से एक आवाज आती है कि तू गलत है। तब इंसान हर्मिट के मोड में जाता है और वो वहां पर अपने आप को कन्फेस करता है। क्योंकि जब इंसान गलती करता है तो वो उस इंसान के सामने जाके कन्फेस नहीं करता, लेकिन भगवान के आगे तो वो कन्फेस करता है। उसको ये लगता है कि हाँ, उसने किसी के साथ बहुत गलत किया। और तब हर्मिट के मोड में जाने के बाद इंसान को उन सब चीजों के बारे में पता चलता है, या वो इतना ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उस इंसान के साथ, क्योंकि और वो उसे मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। और जब हम किसी को सच्चे मन से मैनिफेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, यूनिवर्स जो होती है वो उस इंसान के साथ जुड़ जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो आराम हो चुकी है। आपके पर्सन की जो अंतरात्मा है वो उन्हें धिक्कार रही है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनसे गलत हुआ। आपके पर्सन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था, जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, तब आपके पर्सन आगे आगे भाग रहे थे। और आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जब कोई इंसान गलत होता है या बहुत आगे निकल जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आज आपके पर्सन के पास वो मुंह नहीं कि वो आपके सामने आकर के उन सब चीजों को उगले या उन सब चीजों को बताए। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो है वो आप अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी और कहते हैं दूरी आने के बाद चीजों का दोबारा एक जैसा होना बहुत मुश्किल है। और आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया और जब वो उसे याद करते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको कॉल करें, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। और स्ट्रेंथ कब नहीं होती? जब इंसान गलत होता है। तो आपके पर्सन ने आपको वो धोखा दिया कि आज आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके, आपको 2 शब्द कह सके। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा
उन्हें धिक्कार रही है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वो उसी चीज को पाने के लिए तड़पता है जो उसने बड़ी इजीली छोड़ दी होती है। कहते हैं ना, आसानी से जो चीजें मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। तो आसानी से जब आप उनके पास थे तो उन्हें कदर नहीं थी। आज जब आपसे दूर हो गए हैं और जब वो फंस गए हैं तो उन्हें आपकी याद आ रही है। तो आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़े हो सके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय इस इंसान को इतनी स्ट्रेंथ की जरूरत है कि ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे या कुछ ऐसी चीजें करे कि आप उनकी वो सारी चीजें भूल जाएं जो इन्होंने आपके साथ की। वो सारा दर्द, वो सारा पेन जो आपने बर्दाश्त किया है, जितना आपने लोगों के सामने आप हर्ट हुए हैं, जिस तरह की चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ की हैं कि आप ना तो यहाँ के रहे ना वहां के, तो आज आपके पर्सन के साथ भी जब वही सब चीजें हो रही हैं तो आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और वो स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो आपके पास आकर आपको वो सब चीजें कहें या आपसे माफी मांगे। और अगर ये इंसान ये स्ट्रेंथ गेन कर पाता है तो आने वाले टाइम में ये आपके लिए काफी केयरिंग पर्सन साबित होंगे। और कहते हैं ना कि जब इंसान को ठोकर लगती है तो वो चीजों को समझ जाता है, और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब तो उसे सारी चीजें क्लियर ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो दोनों ही चीजें हैं, आपके पर्सन को ठोकर भी लगी है और आपके पर्सन जो है वो उनकी अंतरात्मा भी जाग गई है। तो हो सकता है कि अभी इंसान जो है आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 डेज के अंदर या 9 आवर्स बाद आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आप की जो राशि है वो सिंह राशि है या की लियो है तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन किसी भी राशि के साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके साथ जो है वो रेजोनेट करेगी, क्योंकि प्यार किसी ज़ोडिएक साइन को नहीं मानता। प्यार प्यार होता है और वो किसी से भी हो सकता है। और अगर आपको सच्चा प्यार हुआ तो आज आपके पर्सन भी आपको मिलने के लिए, आपको पाने के लिए उतने ही बेचैन है, आपके लिए तड़प रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो बदले। अगर मैं कहूँ कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे जिसकी वजह से चीजें जो है वो चेंज हो गई, आपके पर्सन मनी माइंडेड हो गए, वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन कहते हैं समय किसी को नहीं छोड़ता, तो आज आपके पर्सन भी उसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आज वो आपको बेहद याद कर रहे हैं और हामिद के मोड में है और दिल से माफी मांग रहे हैं। उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें धिक्कार रही है और इसीलिए वो अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन उन्हें उस स्ट्रेंथ का इंतजार है जब वो आपके सामने आकर खड़े हो सकें और आपसे माफी मांगने की हिम्मत उनके अंदर आ सके। इसके अलावा ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। थ्री मैसेज हम लेंगे। पहला मैसेज आपके लिए है, मैं मजबूर हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई मजबूरी रही हो जिसकी वजह से, मैंने आपको कहा ना कि अगर आप मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है तो हो सकता है कि जब समय आया डिसीजन लेने का तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। दूसरा मैसेज है आपके लिए, मुझ पर जिम्मेदारी है। यानी कि आपके पर्सन अपनी ड्यूटी की वजह से कह लीजिए या अपने परिवार की वजह से कह लीजिए आपसे दूर हुए या उन्होंने आपसे दूरी बनाई। तीसरा मैसेज है आपके लिए, शायद किस्मत को ये मंजूर था। यानी कि आपके पर्सन खुद एफर्ट्स नहीं कर पा रहे तो सारी की सारी बातें उन्होंने किस्मत पर छोड़ दी हैं। उनको ऐसे लगता है कि आपका मिलना अगर किस्मत थी तो आपसे दूर होना भी उनकी किस्मत थी और दोबारा आपसे मिलना भी उनकी किस्मत में
जो है वो है। और सीधी सी यहाँ पर तीनों मैसेज मुझे लग रहे हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।